हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मतलब थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक्स, मतलब प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या थी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत के बारे में क्या बताया था। तो सुनना इसके बारे में। इन्होंने बोला था कि कोई भी ऊर्जा ले लो अपनी, क्या, कि किसी भी ऊर्जा यानी कोई भी ऊर्जा लो, वह ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में गति करती है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में गति करती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत मतलब क्वांटा, क्या बोल रहा हूं, ऊर्जा होगी ना, ऊर्जा वो किसके रूप में गति करेगी, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में गति करती है। और इन्हीं बंडल को अपन क्या बोलते हैं, या अपन इसको एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, बताता हूं मैं आपको। देखो, ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे बंडल्स, ऐसे छोटे छोटे बंडल्स के रूप में गति करती है। उन्हीं को अपन बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। तो देखो, ये फोटोन होता है ना, ये फोटोन, अगर अपन यहां पर प्रकाशीय ऊर्जा ले ले, क्या ले ले, प्रकाशीय ऊर्जा, तब भी क्या है, ये फोटोन वर्ड सही होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यही बोलता है कि ऊर्जा होती है वह छोटे छोटे बंडल्स के रूप में गति करती है। फोटोन जो ऊर्जा होती है वह क्या करती है, कोई भी ऊर्जा ले लो, प्रकाशीय ऊर्जा ले लो, तो इलेक्ट्रॉन की जो भी ऊर्जा होगी वो क्या करेगी, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में गति करेगी, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करती है। उसी को अपन बोलते हैं क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। अब देखो, इस इन्होंने क्या बोला था, एक पॉइंट लिया था इन्होंने। इन्होंने बोला था ऊर्जा होती है ना किसी भी प्रोटॉन की, ई, इसको इन्होंने एक चीज से समझाया। जैसे अपन सीढ़ियों की बात करें, सीढ़ियों के पायदान होते हैं, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, ऐसे देखो, ये सीढ़ी है ये सीढ़ी है, आप यहां पे खड़े हो सकते हो और यहां पे खड़े हो सकते हो। क्या इन दोनों सीढ़ियों के बीच में खड़े हो सकते हो कहीं पे? नहीं हो सकते ना। दोबारा समझो इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान। मैंने बोला कि एक तो ये सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है। आप इसको प्लांक ने किस तरीके से समझाया वो समझना, क्या, कि ये सीढ़ी होती है ना, ये या तो आप इस सीढ़ी के इस पायदान पे खड़े हो सकते हो या इस पे खड़े हो सकते हो, इस बीच वाले हिस्से पे कहीं खड़े हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो इसको इन्होंने ऐसे समझाया कि जो ऊर्जा होती है ना, या तो जीरो होगी, या तो जीरो होगी, या एच न्यू हो सकती है, या 2h न्यू हो सकती है, या 3h न्यू हो सकती है। तो ये ऐसे नहीं होती 1.5 2.5 है ना, ऐसे नहीं हो सकती। तो ये क्या होती है, एक पायदान के तरीके से समझाया कि एकदम एक पूर्ण रूप से होगी, ठीक है। तो ये क्या था, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब देखो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बोलता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती होती है। ऊर्जा किसको बोलते हैं अपन, ई से आवर्ती को क्या बोलते हैं अपन, न्यू, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, न्यू। तो ई किसके समानुपाती, न्यू के। किस सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा होगी वो किसके समानुपाती होती है, न्यू के समानुपाती होती है। और अब अपन यहाँ पे समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है एच, और ये हो गया एच न्यू। यहाँ पे एच होता है, उसी को अपन बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। और इस प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, इस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये होता है इस प्लांक नियतांक का मान। अब देखो, अपन पढ़ते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमड़ा। क्या होता है, सी बाई लेमड़ा। और अगर अपन इस न्यू का मान यहां पे रखें तो क्या आएगा, ई बराबर एच सी बाई लेमड़ा। ये अपने पास एक ऊर्जा ज्ञात करने की, यानी फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने की समीकरण आ गई। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने की समीकरण आ गई। देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सा काम किया है। ऊर्जा किसके समानुपाती, आवर्ती के, न्यू के। ई बराबर क्या हो गया, इसको हटाया समानुपाती को, तो नियतांक है क्या, एच न्यू। और एच क्या होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट।
जिसका मान होता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू का मान कितना होता है c बाई लेमड़ा, ये न्यू का मान अपन ने यहां पे रखा तो एस सी बाई लेमड़ा हो गया। और अब मैं ये बोल दूं, अगर अपने पास यदि एन फोटोन हो, क्या हो, एन फोटोन हो, तो ऊर्जा क्या होगी, तो क्या होगी ऊर्जा, E बराबर एन एस सी बाई लेमड़ा, क्या होगी, एन एस सी बाई लेमड़ा। तो ये आया क्या समझ में, कैसे किया अपन, ये सारी बातें समझ में आई कि अपन प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है कि इसके अनुसार जो ऊर्जा होती है वो मतलब फोटोन की जो ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा होती है वो किस रूप में, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में गति करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा होती है उसके आवर्ती के समानुपाती होती है। इस प्रकार से अपन ने किया। ठीक है, ये समझ में आया, ये समीकरण याद रखो क्या, ए बराबर एस सी बाई लेमड़ा। तो ये और इसका मान याद रहना चाहिए कितना, 6 प्लांक के नेतांक का मान, एच का मान कितना होता है 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। और प्रकाश का वेग कितना होता है प्यारे बच्चों, सर बोलोगे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन इस प्लांक के सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत है, इसके आधार पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं वो देखते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन पे, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दे रही है, क्या, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दे रही है, प्रकाश की तरंग दे रही है 580 nm है, नैनोमीटर है, तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या, कोई आपके पास सोडियम लैंप है, उसके द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दे रही है 580 एनएम, 580 एनएम कितनी है, 580 एनएम है, तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से। अब देखो अपने को क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछ क्या रहा है, तो अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है क्या, तरंग दे रही है। सॉल्यूशन करें अपन इसका, तो अपने को लेमड़ा का मान दे रखा है, लेमड़ा कितनी दे रखी है 580 एनएम दे रखी है। और एनएम मतलब नैनोमीटर को अपन मीटर में चेंज करते हैं तो कितना करते हैं सर, 10 की घात -9 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा, नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 580 गुणा 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, और अपने को क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एच सी बाई लेमड़ा, होता है कि नहीं होता। अपने को लेमड़ा पता है, एच का मान पता है, सी का मान पता है, वैल्यू रखनी है, आंसर पाना है। तो देखो निकालो, ई बराबर एच का मान कितना 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है सर, आप बोलोगे सर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको बोला जाएगा सर लेमड़ा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 580 गुणा 10 की घात -9 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जो मान आएगा वो किस में आएगा, आप बोलोगे सर वो मान आएगा वो जूल में आएगा। और जूल में आएगा तो क्या करोगे, देखो मैं बताता हूं, E बराबर 6.626 गुणा 10 की घात -34 अपोन इंटू 3 गुणा 10 की घात 8 अपोन 580। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 10 की घात 9 को ऊपर लेके जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 10 की घात 9 को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगी प्लस में, और प्लस में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 की घात 17, और 10 की घात 17 में से ये गया 34 में से 17 गया तो कितना बचा 17। तो क्या मान आ जाएगा अपना, ई बराबर 6.626 गुणा 10 की घात 17, वो भी किसमें माइनस में, इंटू 3 अपॉन 580।
80। अब आपको सॉल्यूशन करना हो तो आप इस प्लांक कांस्टेंट का मान लिख सकते हो सिंपल सा 6.6 गुणा, कि आपको दिक्कत ना आए कैलकुलेशन करने में तो आप सिंपल सा भी कर सकते हो। ये हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से पॉइंट हटा रहा हूं, ये पॉइंट हटा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 66/580 गुणा 10 इंटू 10 की घात 17 इंटू 3 इंटू 10 की घात 17 इंटू 3। अब देखो स्टूडेंट्स, ई बराबर ये 2 है तो 10 की घात 2 हो गया, और 10 की घात 2 हो गया तो ऊपर जाएगा -2, -2 तो कितना हो जाएगा 66/58 गुणा 10 की घात -19 गुणा 3। आप इसको सोल्व करोगे तो ई बराबर आ जाएगा 198/58 गुणा 10 की घात -19 जूल में आ रहा है मान। तो ई बराबर आप इसको सोल्व करोगे 3.413 गुणा 10 की घात आपका मान आएगा इसको 3.19 से, तो 4 पॉइंट के मतलब 3.413 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आएगा समझ में। नहीं सर नहीं आया, नहीं आया, कैसे नहीं आया, देखो दोबारा सुनना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 580 nm है तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। अपन को जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले देखो कि अपने को दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। अपने को लेमड़ा दे रखी है, ई का मान पूछा है, तो लेमड़ा दे रखी तो 580 nm, तो उसको मीटर में चेंज कर लो, कितना हो गया 580 गुणा 10 की घात -9 हो गया। फिर अपने को ई पूछ रहा है तो ई बराबर क्या होता है एच बाई लेमड़ा। फिर अपने को मान पता है, एच का मान होता है सर 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, और सर सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये होता है सी का मान। ये मान अपन ने यहां पे रख दिया, लेमड़ा का मान अपने को पता है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, 10 की घात 8 और नीचे था 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +9 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 10 की घात 17, और 10 की घात 17 में 34 में -34 में से 10 की घात 17 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 10 की घात -17। तो ये यहाँ पे लिख दिया, और ये 3 था। फिर अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 6.6 गुणा 10 की घात -17 इंटू 3। पॉइंट हटाया मैंने तो इंटू में नीचे क्या कर दिया, एक जीरो लगा दिया यानी 10 कर दिया, और ये हो गया 3। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इसको ये 2 थे तो 10 की घात 2 हो गया, इस पॉइंट को इसके जीरो था वो इसके साथ लिख दिया, तो क्या हो गया ऊपर जाएगा तो कितना 10 की घात -2, और 10 की घात -2 हुआ तो इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा 10 की घात -19। तो आप इसे 66 गुणा 3 करोगे तो 198/58 गुणा 10 की घात -19 जूल, और ए बराबर कितना आएगा 3.413 भी लिख सकते हो, 3.4 है ना, तो इंटू 10 की घात -19। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ध्यान से सुनना वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, एकदम से इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कैलकुलेशन कर दिया बस, है ना। क्या क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन है कि 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवर्ती वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। क्या 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज वाले आवर्ती वाले विकिरण की, आवर्ती वाले विकिरण के 1 मोल, क्या 1 मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। कर सकते हो क्या, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा गणना करो या ज्ञात करो। तो देखो कैसे करोगे, अपने को E बराबर क्या होता है एच न्यू, यहां पे अपने को सीधा आवर्ती दे दी, आवर्ती का मान दे दिया, अगर लेमड़ा देता तो E बराबर एच सी बाई लेमड़ा करती, अपने को आवर्ती दे दी तो आप पहले तो E बराबर एच न्यू से बात कर लोगे। अब बेटा जी दिक्कत कहां आएगी, क्या आप E निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे क्या रीजन है, तो आप बोलोगे सर हमें 1 मोल की पूछा है,
तो 1 मोल की पूछा तो क्या करोगे, जो मान आया उसको अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दोगे, वही मान अपना मान होगा। कैसे होगा, अपन पहले देखो क्या करते हैं, अपने को आवर्ती मतलब न्यू दे रखा है कितना, 5 गुणा 10 की घात 14 हेर्ट्ज दे रखा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा न्यू बराबर 5 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स। सर लिख सकते हैं आवर्ती का मात्रक जो अपन ने पढ़ा था वो सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है कि नहीं होता। अपने को फिर क्या पता है, अपने को समीकरण चाहिए, समीकरण क्या होती है अपनी, ई बराबर एच न्यू, न्यू का मान पता है, एच का मान नहीं पता सर हमें, तो बता देता हूं 6.62 6 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। अब क्या करना है, यह मान यहाँ पे रख देना है, यह मान क्या कर देना है यहाँ पे रख देना है। तो ये मान आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर एच न्यू, तो एच का मान कितना 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, इंटू में क्या कर दोगे न्यू का मान 5 गुणा 10 की घात 14 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो ये मान कितना आ जाएगा अपना, ई बराबर 10 की घात, ये था अपना 34 में से 14 गया तो 20 बचा, और 20 बचा आप इसको सोल्व करोगे तो 5 से ये समथिंग अपना मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 33.13 के। देखो इसको सोल्व करोगे तो मान आ जाएगा 33.13 गुणा 10 की घात -20, क्या आ जाएगा 33.13 गुणा 10 की घात -20, 34 में से 14 गए तो बचे 20। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पॉइंट को यहां पे खिसका रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, यहां पे लेके आया एक पॉइंट इस साइड, तो 3.313 गुणा 10 की घात -19, क्या आएगा जूल, क्या आएगा जूल। ठीक है, ये मान आ गया। अब क्या इस मान से आपका आंसर हो गया, क्या इस मान से आपका आंसर सही है, नहीं सर नहीं है। सीधी अगर अपने को ऊर्जा पूछता 1 मोल की नहीं पूछता तो सही था, लेकिन अपने को सीधी पूछी नहीं, और अपने को सीधी नहीं पूछी, क्या पूछी 1 मोल फोटोन की ऊर्जा पूछी, तो आप क्या लिखोगे 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा के लिए क्या करोगे आप, ये जो मान आया कितना 3.313 गुणा 10 की घात -19 जूल, इसको किससे गुणा करोगे, अवगाद्रो संख्या से 6.022 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स। करोगे कि नहीं करोगे, सर करेंगे। अब ये मान करोगे तो आपके पास मान कितना आएगा, इसको गुणा करोगे तो 18 19, तो ये मान आ जाएगा समथिंग अपना 19.951 गुणा 10 की घात 4 जूल मोल इनवर्स। 23 में से 19 गए तो 4 बच गए। ठीक है, अब देखो अभी क्या करना है अपने को, सिंपल सी बात, अपने को 10 की घात 4 हटानी है। सिंपल अपने को क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछा है, तो इसकी 10 की घात 4 हटानी है, और 10 की घात 4 हटाओगे तो क्या करोगे, एक पॉइंट तो यहां पे लेके आ गया, और इसको चेंज कर दोगे किलो जूल में, तो 10 की घात 3 आएगी, तो 3 से कैंसिल, एक पॉइंट बचेगा, उसको इधर खिसका देते हैं, तो ये 10 की घात 3 से वो कैंसिल हो गया था, किलो जूल मोल इनवर्स। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया, मेरे को पता है नहीं आया, अधिकतर बच्चे दिक्कत करेंगे इसमें, कैसे मैं बता देता हूं, अधिकतर बच्चों के ये दिक्कत आएगी सर कैसे कर दिया, तो सुन लो एक बार इसको दोबारा से। ये था अपना 19.951 गुणा 10 की घात 4, अपने को ये घात हटानी है 10 की घात 4, इसको क्या करो आप किलो जूल में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर दो, किलो जूल में, और जब आप किलो जूल में चेंज करोगे आप तो 10 की घात 3 का भाग, तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 तो कैंसिल, बचा एक 10 बचा, तो इस पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो वो 10 भी चला जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या यहां तक, तो ये आएगा समझ में कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के क्वेश्चन किसी भी प्रकार की दिक्कत, सिंपल सा काम किया बच्चों। क्या अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, उसमें तो जो अपने E बराबर एच बाई लेमडा, देखो अगर आपके पास समीकरण E बराबर एच न्यू होती है, अगर आपको न्यू का मान सीधा दे रखा है तो E बराबर एच न्यू समीकरण निकालो, आवर्ती सीधी दे रखी है तो कौन सी समीकरण लगाओगे, E बराबर एच न्यू। लेकिन अगर आपको आवर्ती नहीं दे रखी, लेमड़ा दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो आप क्या करोगे,
आप करोगे E बराबर एच बाई लेमडा। आपको H का मान पता रहता है, C का मान पता है, लेमडा का मान पता रहेगा। हाँ, ज्यादातर आपको लेमडा का मान किस में देगा, ज्यादातर मान आपको लेमडा का एनएम में देगा, और एनएम में देगा तो उसको 10 की घात -10 सॉरी 10 की घात -9 से गुणा करोगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रॉम में देता तो 10 की घात -10 से गुणा कर देते। सिंपल सी बातें हैं। पिकोमीटर 10 की घात -12, फेम्टोमीटर 10 की घात -15। तो ये आपको रूटीन में रहना चाहिए कि अपने को ऐसे चेंज करना आना चाहिए, और मात्रक अपने को कि इसको लिखो, मात्रक साथ में कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, बाकी आप लगाते जाओ। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल सा किया कि अपने को न्यू का मान दे रखा था, आवर्ती दे रखी थी, तो E बराबर एच न्यू समीकरण लिखी और उसमें अपन ने दोनों मान लिखे और कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। हाँ, अगर अपने को सीधी ऊर्जा दे रखी होती तो यहां तक ठीक था, लेकिन अपने को तो एक मोल की पूछ ली, तो एक मोल के लिए क्या करते हो आप, अवगाद्रो संख्या से गुणा करते हो, एक मोल उसी के तो बराबर, तो अवगाद्रो संख्या से गुणा, तो यहाँ पे अपन ने Na से इसको गुणा कर दिया और अपना मान आ